लव बियॉन्ड ड्रीम का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, यानी कि एपिसोड 7। इंटरेस्टिंग एपिसोड है तो लास्ट तक बने रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब रन को बॉडीगार्ड पकड़ लेता है तो मेड गायब होने वाला खबर लेने को सुनाती है, जिससे कि लेने पैनिक हो जाती है। उसे जैसे भी करके रन को फाइंड करना था तो वो अपने टीम को ऑर्डर देती है। कोई बोलता है टनल के अंदर से गायब हुई है तो कोई घर के पास से। तभी पीम लेने के पास आता है। फिर रन कनिन के पास है, वो कहाँ है इस बारे में भी बताता है। वहीं दूसरी तरफ रन को दिखाया जाता है जिसे कंस्ट्रक्शन साइड वाले बिल्डिंग के अंदर लाया जाता है। आंखों को ब्लाइंडफोल्ड नहीं किया गया था, मतलब कि अब वो मरने वाली है, उसे कनिन मार देगा। तो आखिर क्यों, रन पूछती है तो बॉडीगार्ड वेट करने को कहता है। फिर रन को कनिन के पास लेकर आता है। रन पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मुझे मारने से तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो कनिन हंसते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें लेने मेरे पास क्यों भेजी? इन्फॉर्मेशन निकालने का क्या मतलब है? रन कुछ जवाब नहीं देती है तो कनिन एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है ठीक है, मत कहो। तुम्हें लगता है कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो तो चलो मैं इम्पोर्टेंट बना देता हूँ। तुम्हारी जो हालत होगी उसके बाद लेने को समझ में आ जाएगा कि उसे अपनी फादर के साथ फाइट नहीं करना चाहिए था। फिर रन को चेयर पर बैठाया जाता है। वहीं लेने पिम के साथ बिल्डिंग के अंदर आती है। अंदर जाने से पहले लेने कहती है रन को कुछ नहीं होना चाहिए, फादर कुछ भी ऑर्डर दे, बट रन का सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है। तो इस बात पर पिम कहता है मैं एक ही पर्सन का बात मानता हूँ और वो तुम हो, तो तुम मत डरो, सब ठीक हो जाएगा। फिर पिम लेने के बिना अंदर आता है। वहीं कनीन लेने के बारे में बताता है जो स्टार्टिंग से स्मार्ट थी। उसका फादर यानी कि मैं फैमिली के लिए काम किया, बिजनेस बनाया, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए, बट वो अपनी माँ की तरह ज़िद्दी है तो क्या ही कर सकते। मुझे तो लगा था लेने मेरी जगह लेगी, बड़ी होकर मुझे समझेगी। जिस बिजनेस से वो नफरत करती है वही सब कुछ दिया है, वो समझ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी माँ को जब पता चला तो उसे मानना पड़ा, बट लेने तो कुछ और है। तो रन कहती है आप लोगों के साथ साथ उसकी माँ को भी मारे, इसी वजह से वो आपसे नफरत करती है। तो इस बात पर कनीन कहता है ये गलत है, लेने मुझसे कम नहीं है, बेटी तो वो मेरी है, हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो किसी को मारी नहीं है? वो मेरे आदमियों को चुन चुन कर मारी है, बस फ़र्क इतना है वो बस मानती नहीं है। जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पर बिलीव करती है। जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती, दूसरों को हर्ट क्यों ना करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। कितना स्मार्ट है ना, मुझे बोर्ड से निकालना चाहती थी, बट हमेशा की तरह वो रॉन्ग पर्सन पर भरोसा कर ली। खैर जो भी हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमेशा अकेले रहेगी, उसके करीब में जो हर एक इंसान है वो सब मारा जाएगा। उसे अपने फादर को बैक स्टैब नहीं करना चाहिए था। और बस ये सब कहते हुए कनीन गन पॉइंट करता है। तभी पीम वहाँ पर आता है। अब पीम को देखकर कनीन गन थमाते हुए रन को शूट करने को कहता है। पीम हंसते हुए कहता है इतना सारा आदमी तो था तो फिर मेरा क्यों वेट किया गया? तो कनीन जो पीम के बारे में भी जान गया है, मतलब कि पीम लेने के सपोर्ट में है, उसके लिए काम करता है। इस बारे में जब वो जान गया है तो कनीन जो लेने को सबक सिखाना चाहता है, लेने का मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन से ज़बरदस्ती रन जो लेने की प्यार है उसे मारने को कहता है। ये दोनों फंस चुका है तो ना चाहते हुए रन की तरफ पॉइंट करना पड़ता है। वहीं लेने अपनी टीम के साथ आगे बढ़ती है। फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं पीम कहता है अगर हम इस तरह से लड़ते रहे तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा। तो कनीन कहता है लेने के पास इतना हिम्मत नहीं है जो मुझे मार सके। पीम कहता है इस बार अलग है, वो मौका नहीं छोड़ेगी। वहीं ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलता है। लेने जब तक पहुंचती है तब तक पीम कनीन के आदमियों पर शूट करता है, फिर रन के साथ भागता है। कनीन शूट करे तभी लेने कनीन के ऊपर फायरिंग करती है। अब तीनों एक साथ भागती है, पीम कवर करता है।
लेने रन के साथ भागे तभी कनीन सामने आता है। फिर गन चलाने की आवाज़ें आती है। हमें दिखाया जाता है गोली लेने को नहीं बल्कि पीम को लगा। पीम कनीन के ऊपर शूट करता है जिससे कि दोनों का डेथ हो जाती है। लेने बच गई बट लेने के जगह पर पीम मारा गया। जो फ्यूचर था अब चेंज हो गई। रेड धागा गायब हो जाती है। मेन विलेन यानी कि कनीन मारा गया। लेने और रन बच गई। फिर इसी के साथ न्यूज़ दिखाया जाता है। पोर्ट के सामने पुरानी वेयरहाउस बिल्डिंग थी जिसमें आग लग गई। बहुत नुकसान हुआ, कई लोग जख्मी हैं। शिपिंग कंपनी की जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर कनीन सही टाइम पर बाहर ना निकलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। ये न्यूज़ लेने देखती है। उसके पास फिर से रन आती है। फिर फ्यूनरल अटेंड करने को कहती है। रन पीम को देखकर मनी मन पीम से माफ़ी मांगती है। फिर इसके बाद दोनों घर आती है। लेने रो रही थी क्योंकि एक खास फ्रेंड जो भाई के तरह था, लॉयल भी था, हर एक बात मानता था, वो उसे बचाते हुए मारा गया। यही बात लेने को बर्दाश्त नहीं होता है। वो गिल्ट में थी। तभी उसके पास से रन आती है जिसे देखकर लेने रन को सोने को कहती है तो रन उसे छोड़कर नहीं जाती है। तुम अकेली नहीं हो, मैं भी साथ हूँ। तो लेने पीम के बारे में बताती है जो हर एक कदम साथ खड़ा रहा, भाई के तरह था। वो हमेशा कहता था कि वो मेरी माँ के बिना कुछ भी नहीं है। वो मेरी माँ के लिए हर एक काम किया जो मुझे करना चाहिए था। फादर को टेक डाउन करने के लिए मेरा साथ दिया। तो फिर वो क्यों मारा गया? आखिर वो क्यों? उसे नहीं जाना चाहिए था। उसके जगह पर मुझे मरना चाहिए था। लेने को रोते हुए देखकर रन गले लगती है। फिर कहती है, प्लीज़ ऐसी बात मत कहो, पीम को तकलीफ होगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करती? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ की, टाइम के पीछे आई ताकि तुम जिंदा रहो, तुम्हें एक और चांस मिल सके। रन फ्यूचर से आई है। फ्यूचर में उसे मार दिया गया था। फ्यूनरल के दिन कनीन रन को मारा, मतलब कि दोनों फ्यूचर में मर चुकी है। जिंदगी एक और चांस दी है। इन सब के बारे में रन बताती है। लेने को बचाने के लिए वो 4 साल फिर से जी जो पहले ही जी चुकी है। रन कहती है, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बट मेरे लिए वो सब इम्पॉर्टेंट है और ये सच भी है। लेने जिसे भरोसा तो नहीं होता है बट हिसाब लगाकर कहती है, टोटल 9 इयर्स तुम मेरा वेट की, 5 साल फ्यूचर में, 4 साल अब। मुझे हमेशा लगता था कि तुम खुश होगी बट ऐसा नहीं था। मुझसे इतना प्यार करती हो, प्लीज़ क्या मुझे एक चांस मिल सकती है? मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। इस बार मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती, प्लीज़ एक और चांस दे दो। लेने कहती है। तो रन कहती है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। तो इस बात पर लेने कहती है, अगर मैं कभी भी तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम मुझे मार देना। तो रन कहती है, कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और बस इसी के साथ वो सीन दिखाया जाता है जब लेने छोड़कर गई थी। इस वक्त लेने ब्रेकअप की, फिर हाइड होकर बहुत रोती है। पीम वापस जाने को कहता है तो लेने मना करती है। खैर लेने का ये हार्ड टाइम चल रहा, पीम साथ नहीं है तो हर बार पीम याद आता है। उसे कई रात रोते हुए हम देखते हैं। आहिस्ते आहिस्ते आदत सी होने लगती है। लेने एक रात पीम से बात करती है, जो कुछ भी पीम किया है उन सब के लिए थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत फ्रेश मूड से होती है। लेने को देखकर रन पूछती है, लेने तुम ठीक हो ना? तो लेने हाँ कहती है। फिर कपल वाली बातें होने के बाद दोनों ऑफिस आती है। ये दोनों रन को घेर कर पूछती है जैसे कि वेयर हाउस में क्या हुआ था, कैसे आग लगा, कनीन और पीम मारा गया, सब ठीक है ना? तो रन हाँ कहती है, मतलब कि सब ठीक है। फिर लेने खुश रहने लगी है, बिजी रहा करती है बट वीत लेने को देखकर कहती है, लेने रो रही, उसे मैं खुद रोते हुए देखी हूँ। जिसकी बातें सुनने के बाद रन फिक्र करने लगती है। रात को जब दोनों अकेले थी तो तुम कैसी हो, रन पूछती है। तो लेने कहती है, मैं ठीक हूँ। पीम रहता तो वो मुझे बहुत बातें सुनाता, मुझे मूव ऑन होने को कहता। सैड तो कभी देख नहीं सकता था, तो फिर आज मैं कैसे सैड रहूं? फिर यही सब बातें करते हुए दोनों को हम इंटीमेट होते हुए देखते हैं।
फिर इसके बाद रन घर चलने को कहती है तो लेने कहती है तुम सो जाओ, मैं उठाकर ले जाऊंगी। रन पूछती है तुम उठा पाओगी? तो मजाक करते हुए लेने कहती है हाँ, ये तो बात है, तुम्हें कैरी करते करते बैक दर्द होने लगी है। अब ये बात सुनने के बाद रन इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करने को कहती है। फिर वर्क के रिलेटेड बातें किया जाता है। बातों बातों में रन कहती है तुम्हें सबसे मिलना चाहिए, हर बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मुझे दूसरों से बातें करते हुए देखकर तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम भी बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेने कहती है हाँ, ये तो ठीक है, अगर मैं किसी के करीब जाऊं तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मैं खूबसूरत हूँ, प्यारी भी और रिच भी, तो क्या तुम कंफर्टेबल हो? मैं दूसरों से बातें करूँ, उसके साथ अब बाहर जाऊँ तो क्या तुम जेलस नहीं होगी? तो रन जो लेने की बातें सुनने के बाद मुंह फुला लेती है, फिर मना करती है, मतलब कि किसी से भी बात करने को मना करती है। फिर इसके बाद यानी कि नेक्स्ट सीन में रन को हम देखते हैं जो होटल में आती है। लेने वेट कर रही थी, रिजर्वेशन बुक था, पूरा प्लानिंग के साथ। लेने रन को वेलकम करती है। लेने कहती है तुम मेरे साथ हो, ये सपनों से कम नहीं है। जितना बार भी तुम टाइम के पीछे क्यों ना जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। हमारा प्यार कभी भी चेंज नहीं होगा, हर एक लाइफ टाइम में मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। फिर जिस दिन लेने मरी थी उस दिन का सीन दिखाया जाता है। रात 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था, जिस दौरान रन लेने को कहीं जाने नहीं देती है। लेने को अजीब लगता है, उसे टाइम ट्रैवल पर ज़्यादा तो यकीन नहीं था, बट रन के खातिर उसके पास ही बैठी थी। 9 अप्रैल से जैसे ही 10 अप्रैल होता है वैसे ही रन सुकून की सांस लेती है। लेने कहती है अब मैं ज़िंदा हूँ तो अब रोना बंद करो। फिर नेक्स्ट सीन में लेने ऑफिस आती है तो फिर से आईडी कार्ड नीचे गिरते हुए देखती है, तो इस बार लेने उठाकर देती है। वो रूड नहीं रही, सबके साथ फ्रेंडली हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई है। इस आईडी कार्ड वाली सिचुएशन से हम समझ सकते हैं। खैर ऑफिस में जब आती है तो दोनों आईडी वाली सिचुएशन पर बातें करती है। लेने को चेंज देखकर सभी शॉक्ड हो गए। रन के आने के बाद लेने चेंज हो गई, तो लेने इस बार रन के साथ हमेशा के लिए साथ रहने का प्लान कर चुकी है ताकि हमेशा हैप्पी रहे। लेने शादी के लिए प्रपोज करती है। रन जो सोची नहीं थी आज शादी का प्रपोजल आएगा, वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट आ गया है तो वो हाँ कहती है। इन दोनों की खुशी में ये चारों इनवाइटेड थी। फिर इसके बाद ही फाइनली वेडिंग डे दिखाया जाता है। रजिस्टर हो गया है, ऑफिशियली मैरिड कपल बन चुकी है। वहीं रन कुछ ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि आज से लेने का हर एक चीज़ उसका होने वाला है। पैसे, कार, लेने, सब कुछ, हर एक चीज़ पर रन का हक है। ये बात सुनने के बाद लेने कहती है हाँ सब कुछ तुम्हारा है, बट तुम्हें पहले किस करना होगा। तो रन किस करती है और बस इसी हंसी मजाक के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।